हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को देखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, हम लोग बिहार पीजीटी का जो एग्ज़ाम जून महीने में ही होगा। पहले तो लग रहा था कि स्टे हो गया था कोर्ट का गेस्ट टीचर के जो वेटेज देने के लिए। अब यह सरकार ने वेटेज देने के लिए तैयार हो गया है। ठीक है, तो इसलिए अब एग्ज़ाम आपका पूरी संभावना है जून ही माह में होगा। आप लोग घबराएं नहीं, अपनी तैयारी को जारी रखें और डेली पढ़ाई करिए। ठीक है, ये गैप मत कीजिए। कंटिन्यू जब रहेंगे आप तो आपको बहुत लाभ होगा एग्ज़ाम में। इसी के लिए हम प्रैक्टिस सेट यहाँ पे 80 क्वेश्चन का आज ला रहे हैं। ठीक है, यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रैक्टिस सेट से जुड़ने के लिए आप मोबाइल नंबर 70 54 35 12 53 पर मैसेज करके 10 प्रैक्टिस सेट से आप लोग मात्र 150 रुपये में जुड़ सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो प्रैक्टिस सेट है लगभग इसमें से 60 क्वेश्चन एनसीईआरटी से रहेंगे और 20 क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर के रहेंगे प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में। क्योंकि जो बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न है, अधिकांश क्वेश्चन 50 से 60 क्वेश्चन एनसीईआरटी से रहते हैं और 20-25 क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर रहते हैं। इसके लिए हमने एनसीईआरटी और एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चनों को रखा है। आप जुड़ना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 70 54 35 12 53 पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं मात्र 150 रुपये में। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। गुटेनबर्ग असंबद्धता किसे अलग करती है? तो यह आंतरिक कोर बाह्य कोर और मेटल को अलग करती है। देखिए, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं, एक क्रस्ट, मेटल और कोर। ठीक है, क्रस्ट को भी 2 भागों में बांटते हैं, ऊपरी कोर निचली कोर, ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट। ठीक है, मेटल को भी 2 भागों में बांटते हैं, ऊपरी मेटल निचली मेटल। इस तरह कोर को भी 2 भागों में बांटते हैं, ऊपरी कोर निचली कोर। तो जो गुटेनबर्ग असंबद्धता है यह ऊपरी कोर, ठीक है, बाएं कोर को ऊपरी कोर और फिर मेटल यानी निचली मेटल को अलग करते हैं। तो मेटल में निचला नहीं दिया हुआ है तो मेटल दिया हुआ है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा बाएं कोर और मेटल। तो बाएं कोर ए वाला क्षेत्र हो गया और ए वाला। ठीक है, इसी के बीच में गुटेनबर्ग असंबद्धता है। क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं। भारत का धरातल पत्रक कौन तैयार करता है? तो यह सर्वे ऑफ इंडिया तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं। लैपोलिथ फैकोलिथ किस वर्ग की चट्टान है? यह तो यह आग्नेय चट्टान है। ठीक है, यह जो चट्टानें होती है यह ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित होती है। यह चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भागों में पाई जाती है। यह जब ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी की क्या होती है तो जो मैग्मा होता है यह, ठीक है, ऊपर नहीं आ पाता है धरातल के, वो नीचे ही जम जाता है और वह लावा के रूप में जम जाता है। ये तो चट्टान का निर्माण हो जाता है। इसको कहते हैं लैपोलिथ फैकोलिथ बैथोलिथ। ठीक है, सील डाई। तो यह एक आग्नेय चट्टान का ही प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियाँ पाई जाती हैं? तो यह उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं। एल नीनो क्या है? तो एल नीनो जो है यह पेरू के पश्चिम तट की गर्म एक जलधारा है। ठीक है, एल नीनो जो है यह पेरू तट के पश्चिम की एक गर्म जलधारा है। इस तरह से मान लीजिए यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, तो यहाँ पे पेरू देश है। पेरू देश के, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की तरफ एक धारा बहती है जिसको कहते हैं हम्बोल्ट की धारा या पेरू की धारा कहते हैं। यह ठंडी जल धारा होती है। इसी की धारा के, ठीक है, उल्टा जब धारा बहने लगती है उत्तर से दक्षिण की तरफ, इसको कहते हैं एल नीनो। तो यह धारा गर्म हो जाती है। ठीक है, इसलिए जो पेरू की धारा, यह एल नीनो जो है यह पेरू के पश्चिम की तट की गर्म जलधारा के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप विस्थापन के पक्ष में प्रमाण नहीं है? यह है जिग्साफिट, बी है ट्रांसकरेंट भ्रंश, सी है विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी, ट्रांसकरेंट भ्रंश जो है यह महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित प्रमाण नहीं है। यह प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से संबंधित है, जबकि जिग्साफिट और विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म यह महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत बलित पर्वत नहीं है? ठीक है, यह है एंडीज, बी है आल्पस, सी है ब्लैक फॉरेस्ट, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो यह जो आल्पस पर्वत है यह बलित पर्वत, इसमें से हो जाएगा एक से अधिक। आल्पस पर्वत और एंडीज पर्वत यह बलित पर्वत नहीं है, जबकि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है यह बलित पर्वत है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है? तो जो विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है वह जॉर्डन नदी घाटी सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है विश्व की। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किसने कहा था कि स्थलाकृति संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का फल है? तो यह कहते हैं WM डेविस यानी विलियम मॉरिस डेविस ने कहा था। जो स्वरूप होते हैं यह संरचना प्रक्रम अवस्था का प्रतिफल होता है। इसी तीनों को डेविस ने त्रिकूट के नाम से संबोधित किया था।
ठीक है, त्रिकूट के नाम से। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 10, जाजरीर की घाटी स्थित है, जो जाजरीर की घाटी है यह इजराइल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, नदियों के डेल्टाओं के सहारे किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं, तो नदियों के डेल्टाओं के सहारे पंखा प्रतिरूप पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा झील भ्रंश घाटी में स्थित है, तो विक्टोरिया जो झील है यह भ्रंश घाटी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 देते हैं, लोएस जमाव के अति वृहद क्षेत्र मिलते हैं, तो जो लोएस यह वायु अपर्दन निक्षेपण से निर्मित एक स्थलाकृति होती है। यह जो जमाव इसका ज़्यादा होता है यह उत्तर पश्चिम चीन में इसका जमाव सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अपहरण आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल है, तो इसका राइट आंसर है ए उत्खनन, यानी खनन जो है यह अपहरण आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 15, नील नदी का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है, तो यह चापाकार नदी डेल्टा है, ठीक है, जबकि मिसिसिपी जो नदी है वह पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी भाग पर औसत सौर ऊर्जा की प्राप्ति की मात्रा यानी कैलोरीज प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर है ए 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से प्राप्त होती है पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में। क्वेश्चन नंबर 17, भूपर्पटी के निर्माण में सिलिकॉन की मात्रा निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर है 27.72, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा निम्नलिखित में से विश्व के किस तटीय क्षेत्र से गुजरती है, तो यह यूएसए के पश्चिमी क्षेत्र से गुजरती है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करता है, तो यह उष्णकटिबंधीय पूर्वी जो धाराएं होती हैं यह दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करती हैं, ठीक है। आप लोग बिहार पीजीटी अगर भूगोल विषय से तैयारी कर रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस सेट और नोट्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जरूर जुड़े। मोबाइल नंबर 70 54 35 12 53 पर मैसेज करके, ठीक है, बहुत ही कम दामों में आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप लोग केवल प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं तो 10 प्रैक्टिस सेट से आप लोग मात्र 150 रुपये में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो यह प्रैक्टिस सेट जो 10 प्रैक्टिस सेट होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इनमें से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है, ठीक है, तो दास्त ए लूट जो है यह ठंडा रेगिस्तान नहीं है, यह गर्म रेगिस्तान है जो अरब देश सऊदी अरब में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, जबकि गोबी लद्दाख एक ठंडा मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 21, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण AW चिन्ह किसका संकेत करते हैं, तो जो AW है यह उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु के अंतर्गत, ठीक है, संकेत करते हैं। जबकि मानसूनी जो जलवायु होती है वह AM से पहचानी जाती है, जबकि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जो वन होते हैं AF से पहचाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 22, आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है, तो यह समान धूप को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 को जगह सी। क्वेश्चन नंबर 23, भूपृष्ठ की औसत ऊंचाई एवं गहराई के क्षेत्र को किस वक्र रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो इसको उच्चातदर्शी वक्र द्वारा, ठीक है, प्रदर्शित किया जाता है। भूपृष्ठ की बात हो रही है, अगर महासागरीय बेसिन की होती तो बैथोमीट्रिक उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे चौड़े मग्न तट पाए जाते हैं, तो जो सबसे चौड़े मग्न तट होते हैं वह आर्कटिक महासागर में पाए जाते हैं, लगभग 1500 किलोमीटर चौड़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित राज्यों से किसके तट के साथ ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है, तो क्वींसलैंड जो राज्य है उसके तट के किनारे ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है। इस तरह आपकी ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्वींसलैंड राज्य है, यहीं पे ग्रेट बैरियर रीफ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर के पानी के ताप वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है, यह है भूमि और पानी का असमान वितरण, बिल्कुल सही है। अक्षांश सी है, प्रचलित कौन है, इसका राइट आंसर डी उपरोक्त में से एक से अधिक, तीनों। क्वेश्चन नंबर 27, स्थिर अनुपातिक सिद्धांत द्वारा महासागरीय जल लवणता की गणना के लिए निम्नलिखित लवणों में से समांतर किसको लिया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ए क्लोरीन को लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देते हैं, भारत में उच्चतम ज्वार क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है, भारत में उच्चतम ज्वार क्षेत्र पाया जाता है, किसके पास देखा जाता है, तो यह गुजरात तट के पास देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, दो पारितंत्रों के बीच संक्रांति क्षेत्र को कहा जाता है, तो इसको कहते हैं इकोटोन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, कोई पादप आपदा बन जाती है,
ठीक है। कोई पादप जो प्रकोप जो है आपदा बन जाता है कब, जब वह प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है मानव आवास को। कोई भी प्रकोप जो होता है आपदा तब कहलाता है जब वह मानव आवास को प्रभावित करता है। जब तक मानव आवास को प्रभावित नहीं करेगा तो वह आपदा नहीं करेगा। क्वेश्चन व्यक्ति राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम कब अस्तित्व में आया था, तो यह 2002 में आया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 32, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादन किसका है, तो यह शैवाल, तल और भित्तियों का सबसे ज़्यादा है। अगर यहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता तो उसका ज़्यादा हो जाता। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। ए है कंपोज ब्राज़ील, बी है सिल्वा पराग्वे, सी है लानोज वेनेजुला, डी है एक्स डी ई एन में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर बी जो सिल्वा है यह पराग्वे में नहीं पाया जाता, यह ए भी ब्राज़ील में ही पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देते हैं, मानव प्रजातियों के विकास क्रम के जोन एवं संस्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो यह जी टेलर द्वारा किया गया था। इसको जोन स्ट्रेटा थियरी भी मानव प्रजातियों के, ठीक है, संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 35, एक ही प्रकार का वातावरण, जीवन यापन या संस्कृति के भिन्न तरीकों के लोगों के लिए भिन्न अर्थ रखता है, यह कथन निम्नलिखित अवधारणा से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 35 सी संभववाद विचारधारा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के जनगणना विभाग ने जनसंख्या के आधार पर भारत के शहरों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया था, तो यह 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं अगला 37, निम्नलिखित में से कौन सा देश साप्टा का सदस्य नहीं है, तो ए है श्रीलंका, बी है म्यांमार, सी है बांग्लादेश, डी है यदि ई में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी बी म्यांमार जो है यह साप्टा का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो यह ब्रुसेल्स जो है यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा शहर कौन सा है, तो ला रिंकोंडा पेरू में जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा शहर है। क्वेश्चन नंबर 39 का हो जाएगा राइट आंसर बी ला रिंकोनाडा पेरू। क्वेश्चन नंबर 40, किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में होते हैं, तो यह तृतीय क्षेत्र में यानी सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार होते हैं किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस पौधे से में थीन नामक उत्तेजक पदार्थ होता है, तो यह चाय में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, संसार में चावल की कृषि को दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त मानचित्र कौन से हैं, तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर का बी बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 43, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यह कजाकिस्तान यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला खनन में सबसे मुश्किल है, तो एंथ्रासाइट जो सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है यह खनन में सबसे मुश्किल है, क्योंकि यह अधिकांशतः पर्वतों के गांठों में यानी नीचे आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, लंकाशायर सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति के निम्नलिखित अनुकूल कारक है। क्वेश्चन नंबर 45 का ए है नम जलवायु और मीठा जल, बी है पर्याप्त मात्रा में कोयला की उपलब्धता, सी है अटलांटिक व्यापारी क्षेत्रों में लिवरपूल की स्थिति, डी है एक से अधिक। लिवरपूल जो है यह एक बंदरगाह है, ठीक है, बंदरगाह है, तो यह तीनों जो सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 46, किर्लोस्कर समूह जो भारी व हल्के मशीनों उपकरणों का उत्पादन करता है किस देश की कंपनी है, तो यह भारत देश की कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित देशों में से किसमें न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश अवस्थित है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48, बॉम्बे से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर 48 का क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी स्वेज बंदरगाह से ही नहीं गुजरना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 49, मरमरा सागर जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 49 का जगह बी जो मरमरा सागर है वह एजियन सागर को काला सागर से जोड़ता है। मान लिया यह एजियन सागर है, ठीक है, और यहाँ पे काला सागर है, वहीं दोनों के बीच में मरमरा सागर है, ये दोनों को जोड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 50 देते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से 21 दिसंबर की सबसे ज़्यादा प्रकाश अवधि कहाँ पे होगी, तो इसका राइट आंसर सी तिरुवनंतपुरम में, यानी जो जितना दक्षिण में रहेगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा सूर्यास्त। तिरुवनंतपुरम केरल में है, मुंबई फिर बंगलोर, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूर्यास्त यहाँ पे पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, भूदान आंदोलन निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ हुआ, तो यह प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में भूपत्रकों या सर्वे सीटों का प्रकाशन होता है, तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा ए देहरादून में प्रकाशन होता है। क्वेश्चन नंबर 53, दक्कन पास स्थित है,
तो जो दक्कन पास है यह जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी कई भागों में बांटा गया है। तो इसमें जो अंडमान निकोबार द्वीप है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और यहाँ पे फिर दक्षिणी अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान के बाद यहाँ पे एक छोटा सा लघु अंडमान है। इन्हीं के बीच में यहाँ का दक्कन पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54, भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यह अनुवर्ती प्रवाह का उदाहरण है। यानी वह अनुवर्ती प्रवाह हुआ होता है जो ढाल के अनुसार बहती है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो भी नदियाँ हैं वह सीधे ढाल के अनुसार बहती है। क्वेश्चन नंबर 55, भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है देवप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 55 का जगह राइट आंसर बी, देवप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें मंगला तेल क्षेत्र स्थित है? तो यह मंगला जो तेल क्षेत्र है यह राजस्थान में स्थित है। 56 का जगह बी। क्वेश्चन नंबर 57, नवा सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह मुंबई के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, दो क्रमागत तरंगों के बीच की क्षैतिज दूरी को कहा जाता है? उसको कहते हैं वेव की लंबाई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, किसने यह परिकलित किया था कि पृथ्वी के परिधि 25,000 मील है? तो यह क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर होगा बी, इराटोस्थनी ने परिकलित किया था। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा शहर है? तो जो कुआलालंपुरम है सिंगापुर में, यह सबसे छोटा शहर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 देखते हैं, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला भरमौर जनजाति का निवास स्थान है? तो यह है चंबा जिला। क्वेश्चन नंबर 61 का जगह ए। क्वेश्चन नंबर 62, बराह मिहिर के अनुसार किस मास में लगने वाला ग्रहण से अकाल की संभावना बनती है? तो यह पौष माह में लगने वाला जो ग्रहण हो, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, इससे अकाल की संभावना बनती है। क्वेश्चन नंबर 63, प्राचीन भारतीय भूगोल खगोल शास्त्रियों के अनुसार, यहाँ पे अनुसार शब्द छूट गया है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश माना गया था। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर का भी, यह मेरू नामक स्थान को 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश माना गया था प्राचीन भारतीय भूगोल शास्त्रियों के अनुसार। जबकि प्राचीन भारतीय भूगोल शास्त्रियों के अनुसार विषुवत रेखा जो था वह निरकाक्ष देश से होकर गुजरता था। जबकि प्राचीन भारतीय भूगोल शास्त्रियों के अनुसार जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा था वह नादिर के पास से होकर गुजरता था। क्वेश्चन नंबर 64, किताब अल मसूदी पुस्तक की रचना किसने की? तो किताब अल मसूदी पुस्तक की रचना अल बरूनी ने किया था। ये देखिए जो क्वेश्चन अभी तक हम एनसीईआरटी के 60 क्वेश्चन लगभग थे, अब 3-4 क्वेश्चन इधर से लगातार 20 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन हमने इसमें कराया हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर के भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, महाद्वीपीयता की अवधारणा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो यह हम्बोल्ट के द्वारा स्थापित की गई थी। हम्बोल्ट ने ही एक प्रमुख पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था कास्मास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, राजनीति भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो यह रेडजेल को राजनीति भूगोल का पिता कहा जाता है, जबकि जेलेन महोदय ने राजनीति यानी पॉलिटिकल शब्द दिया था, जबकि हाउसओफर ने भू जैव राजनीति के पिता कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 67, पार्थिव एकता का विचार किसने विकसित किया था? तो पार्थिव एकता का विचार ब्लास महोदय ने विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 68, इलियड और ओडिसी किसकी रचना है? तो इलियड और ओडिसी जो है यह होमर की, ठीक है, रचना है। होमर ने इसकी रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सा एक प्रकार अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो यह आधारभूत उद्योग जो होता है अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ए है अटाकामा, बी है भूमध्य रेखीय, सी है ध्रुवी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों जो है यह विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? ठीक है, ए है क्षेत्रीय विभिन्नता, बी है स्थानिक संगठन, सी है अन्वेषण एवं वर्णन, डी है एक से अधिक, इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। मानव भूगोल का 6 प्रमुख उपागम है। ठीक है, जब आप मानव भूगोल कक्षा 11 की पुस्तक पढ़ेंगे एनसीईआरटी की तो वहाँ उस 6 उपागम दिया हुआ है। ये 6 उपागम में से 3 यह इसमें ऑप्शन में है, यह तीनों है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सबसे कम है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात का लिंगानुपात सबसे कम है। ठीक है, जबकि एनसीईआरटी में लैटविया को सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश माना गया है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न
प्रदेशों में से किस में विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की जाती है? ए है अमेरिका एवं कनाडा के प्रेरी क्षेत्र, बी है अर्जेंटीना के पंपा से, सी है यूरोपीय स्टेपी क्षेत्र, डी है एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी अमेरिका व कनाडा के प्रेरी क्षेत्र, अर्जेंटीना का पंपा क्षेत्र और यूरोपीय स्टेपी क्षेत्र, इस तीनों में विस्तृत वाणिज्यिक अनाज की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह का कृत्रिम पोताश्रय है? यह है कोच्चि या कोच्चिपट्टनम, बी है मुंबई पत्तन, सी है विशाखापत्तनम, डी है सदी, ई में से कोई नहीं। इसलिए इसका राइट आंसर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो भारत में कृत्रिम पोताश्रय है वह है चेन्नई। ठीक है, तो ऑप्शन में चेन्नई नहीं है, इसलिए यह सब प्राकृतिक पोताश्रय वाले बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 75, तापमान की विलोमता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उपयुक्त है? यह है बादल युक्त आसमान और शांत हवा। जहाँ पे बादल युक्त आसमान होगा वह नहीं होगा। ठीक है, लंबी सर्दी की रात और शांत हवा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तेज हवा भी जहाँ पे रहेगी वह तापमान विलोम की स्थिति नहीं उत्पन्न करेगी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 76, निमग्न तट के लिए निम्नलिखित में से औसत ढालों निमग्न तट के लिए निम्नलिखित औसत ढालों में से कौन सा उपयुक्त है? ए है जो महाद्वीपीय मग्न तट जिसको बोलते हैं उसी को निमग्न तट यहाँ पे शार्ट नाम दिया गया है। उसका ढाल औसत कितना होता है? ए है 3 डिग्री से 5 डिग्री, ए है बी है 1 डिग्री या उससे कम, सी है 1 डिग्री से 3 डिग्री। इसका राइट आंसर बी 1 डिग्री या उससे कम होता है। महाद्वीपीय मग्न तट की जो ढाल होती है वह 1 डिग्री या उससे कम होती है। जब आप NCERT की कक्षा 11 की भौतिक भूगोल मूल सिद्धांत पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 77, प्यूर्टोरिको गर्त स्थित है। तो जो प्यूर्टोरिको गर्त है यह जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। रोमसे, ठीक है, रोमसे गर्त भी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो आप लोग गर्त जरूर जान लें, यह एक क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 78, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो जो राजगीर शहर है यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 79, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो यह गंडक नदी पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 80, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो यह 51.50% है। ठीक है, जबकि पुरुष साक्षरता 71.20 है, जबकि कुल साक्षरता जो है 61.80 है। ठीक है, यह था बिहार PGT भूगोल का 80 प्रश्नों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। ठीक है, अगर आप लोग बिहार PGT भूगोल विषय के नोट्स, ठीक है, बिहार PGT भूगोल विषय के नोट्स और प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 7054351253 पर मैसेज करके, व्हाट्सअप मैसेज करके वहाँ पे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं, प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।